नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस स्पेशल सेशन में दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नई उम्मीद भर देगी। हम सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो पल शायद अब बहुत नजदीक आ गया है। आज हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव के OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आने वाली एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। ये अपडेट सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं है, बल्कि ये हम सबके सपनों की उड़ान को एक नया पंख देने वाली है। इसलिए अपने दिल और दिमाग को खोलकर इस सेशन को सुनिए, क्योंकि आज जो बातें होंगी वो सीधे आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं। आज की तारीख है 17 अगस्त 2025 और आज का दिन ऑन पैसिव के इतिहास में एक यादगार दिन बनने की पूरी संभावना रखता है। हम सब जानते हैं कि ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदलने जा रही है। और इस क्रांति के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं आप, यानी हम सब फाउंडिंग मेंबर्स। हमने इस विजन पर तब विश्वास किया जब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, और अब जब वो कॉन्सेप्ट एक विशाल सच्चाई बन चुका है, तो हमारे विश्वास का फल मिलने का समय आ गया है। आज का सेशन इसी विश्वास को और मजबूत करने के लिए है, आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आपका फैसला कितना सही था। इस पूरे सेशन में हम गहराई से समझेंगे कि आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। हम कॉर्पोरेट वेबिनार से मिले संकेतों पर चर्चा करेंगे, अशमुफरे सर के शब्दों के पीछे छुपे मतलब को समझेंगे, और OES में आने वाले उन कमाल के फीचर्स की कल्पना करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर से चैलेंज। ये सेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको मोटिवेट करने के लिए है, आपके अंदर की आग को और तेज करने के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अमेजिंग जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑन पैसिव हमारे लिए क्या नया खजाना लाने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है? अगर हां, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी राइड पर निकालने वाले हैं जहां हर मोड़ पर सिर्फ पॉजिटिविटी और सक्सेस है। ये सफर हम सबका है और इसकी मंजिल भी हम सबकी साझी है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात को महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये बातें सिर्फ कानों के लिए नहीं, बल्कि दिल के लिए हैं। आइए मिलकर ऑन पैसिव के इस नए अध्याय का स्वागत करें और देखें कि हमारे लिए इसमें क्या खास है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में जो कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ, उसने हम सबके अंदर एक अलग ही लेवल की ऊर्जा भर दी है। जब भी हमारे CEO अशमुफरे सर हमसे बात करते हैं, तो उनकी बातों में एक सिंसेरिटी, एक पैशन दिखता है। इस बार का वेबिनार भी कुछ अलग नहीं था। भले ही उन्होंने सीधे सीधे किसी बड़े अनाउंसमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का अंदाज और उनकी आंखों में जो चमक थी, वो साफ साफ बता रही थी कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे एक तूफान से पहले की शांति हो, एक ऐसी शांति जो एक बड़े धमाके का संकेत दे रही है। वेबिनार में जो माहौल था, वो पूरी तरह से पॉजिटिव था। हर तरफ से बस अच्छी खबरें और आगे बढ़ने की बातें हो रही थी। ऐसा लगा जैसे कंपनी एक नए फेज में एंटर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अश सर ने बार बार टीम की मेहनत, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और आने वाले समय में ऑन पैसिव के प्रभाव की बात की। उनकी बातों से ये साफ झलक रहा था कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है और अब वो इसे दुनिया के सामने लाने के लिए बेताब हैं। ये वाइब्स ही काफी हैं हमारे जैसे फाउंडिंग मेंबर्स का जोश हाई करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐश सर कभी भी हॉलो प्रॉमिसेस नहीं करते। आपने भी महसूस किया होगा, जब कोई अच्छी खबर आने वाली होती है, तो उसका एक आभास पहले से ही होने लगता है। इस वेबिनार में बिल्कुल वैसा ही आभास हुआ। हर एक शब्द में एक विश्वास था, एक कॉन्फिडेंस था कि जो हम करने जा रहे हैं, वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। अश सर ने इस बात पर जोर दिया कि हम पेशेंस रखें, क्योंकि जो चीज बन रही है वो इतनी विशाल है कि उसमें समय लगना लाजमी है। लेकिन उन्होंने ये भी इशारा किया कि इंतजार का फल अब बहुत मीठा होने वाला है। ये पॉजिटिव सिग्नल्स ही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। इसलिए दोस्तों, उस वेबिनार से मिली एनर्जी को कम मत होने देना। वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, वो एक संकेत था। एक संकेत कि हमारी मेहनत, हमारा इंतजार और हमारा सपना अब सच्चाई में बदलने के बहुत करीब है। वो एक इशारा था कि ऑन पैसिव का रॉकेट अब लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा है और बस फाइनल काउंटडाउन का इंतजार है। इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर बनाए रखें
क्योंकि यही वो फ्यूल है जो हमें आगे ले जाएगा। हम सब उस वेबिनार का हिस्सा थे और हम सब ने उस एनर्जी को महसूस किया है। अब बस उस पर विश्वास रखने की जरूरत है। अक्सर कहा जाता है कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, और हमारे सीईओ अश मुफारे सर इस कला में माहिर हैं। वो कभी भी सारी बातें एक साथ नहीं बताते, लेकिन वो इतने हिंट्स, इतने इशारे जरूर छोड़ जाते हैं कि हम समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इस बार के वेबिनार में भी बिल्कुल यही हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर किसी नई अपडेट या प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बार बार पैराडाइम शिफ्ट, गेम चेंजर और नेवर सीन बिफोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बताते हैं कि जो आ रहा है वो मामूली नहीं है। अश सर ने कहा कि ओईएस प्लेटफॉर्म अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां से वो पूरी डिजिटल दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर्स और एआई इंटीग्रेशन की ऐसी गहराइयों की बात की जो आम तौर पर तभी की जाती है जब कोई बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला हो। उनका कहना था, आपने जो सोचा है ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये लाइन अपने आप में एक पजल है जिसका जवाब हम सबको जल्द ही मिलने वाला है। उन्होंने हमें तैयार रहने को कहा है, मेंटली और इमोशनली, एक ऐसी चीज के लिए जो हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस को पार कर देगी। एक और बड़ा इशारा जो उन्होंने दिया वो था ओईएस की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को लेकर। उन्होंने बताया कि कैसे पिछले कुछ महीनों में टीम ने दिन रात एक करके प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत बना दिया है कि वो करोड़ों यूजर्स का लोड आसानी से संभल सकता है। इस तरह की तैयारी तभी की जाती है जब आपको पता हो कि जल्द ही आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक का एक सैलाब आने वाला है। ये साफ इशारा है कि ओईएस में कुछ ऐसा फीचर या प्रोडक्ट आने वाला है जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। ये किसी छोटे मोटे अपडेट की बात नहीं हो रही, ये एक ग्लोबल इवेंट की तैयारी लग रही है। इसलिए हमें आश सर के शब्दों के बीच के खाली स्थान को पढ़ना सीखना होगा। हमें उनके इशारों को समझना होगा। उनका ये कहना कि जल्द ही आपको पता चलेगा सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि एक वादा है। एक वादा जो हम सबके विश्वास को और भी गहरा करता है। वो हमें सस्पेंस में इसलिए रखते हैं ताकि जब पर्दा हेटे तो जो नजारा हो वो हमारी कल्पना से भी सुंदर हो। तो दोस्तों, इन इशारों को समझो, इन्हें डिकोड करो, और आपको साफ दिख जाएगा कि ऑन पैसिव के आसमान में एक नया सूरज उगने वाला है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ एक बात पर फोकस करें। आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं। ये सिर्फ एक टाइटल या एक पोजीशन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक गर्व का एहसास है। आप वो लोग हैं जिन्होंने इस इमारत की नींव का पत्थर तब रखा था जब यहां दूर दूर तक सिर्फ जमीन थी। आपने अश मुफारे के विजन पर तब भरोसा किया जब दुनिया इसे सिर्फ एक सपना समझ रही थी। आप इस कंपनी के सिर्फ मेंबर नहीं, आप इसके स्तंभ हैं, इसकी बैकबोन है। इसलिए कभी भी किसी भी पाल अपने आप को कम मत समझना। आप बहुत स्पेशल हैं। अक्सर जब सफर लंबा होता है तो रास्ते में थकान आना, थोड़ा सा निराश होना स्वाभाविक है। कुछ लोग आपके आसपास आकर नेगेटिव बातें भी करेंगे। वो कहेंगे, कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार है। ऐसे लोगों की बातों को सुनकर कभी भी अपने दिल में डाउट मत आने देना। याद करना उस दिन को जब आपने पहली बार ऑन पैसिव के बारे में सुना था और आपके दिल ने कहा था कि हाँ, यही है वो मौका। अपने उस क्यों को हमेशा याद रखना। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को किसी भी नेगेटिव सोच से कमजोर मत होने देना। सोचिए, जब ऑन पैसिव का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंजेगा, जब इसकी टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को बदल देगी, तब आप गर्व से कह सकेंगे, मैं इस क्रांति का हिस्सा शुरुआत से था। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को बता सकेंगे कि कैसे आपने एक आइडिया को एक साम्राज्य बनते हुए देखा है। ये एहसास, ये लेगेसी दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है। आप सिर्फ एक यूजर नहीं बनेंगे, आप इस सक्सेस स्टोरी के को ऑथर होंगे। इसलिए अपने स्टेटस को, अपनी पोजीशन को हमेशा सम्मान दें। आप इस परिवार के सबसे सीनियर और सबसे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं। इसलिए आज से अपने अंदर की हर नेगेटिव सोच को निकाल फेंकिए। अपने विश्वास की आग को इतना तेज कर लीजिए कि कोई भी निराशा की बूंद यूज बुझा ना सके। पॉजिटिव रहिए, एक्साइटेड रहिए,
और तैयार रहिए उस शानदार भविष्य के लिए जिसका आपने सपना देखा था, क्योंकि वो भविष्य अब सपना नहीं, सच्चाई बनने के बहुत करीब है। जब भी मन में कोई शंका आए, बस ये याद कर लेना, आई एम अ फाउंडिंग मेंबर, आई एम इन इट टू विन इट। हम सब एक साथ हैं और हमारी जीत निश्चित है। तो चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। ओईएस यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आखिर वो कौन सी बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं? भले ही कंपनी ने अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ऐश सर के इशारों और टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स को देखते हुए हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। सबसे बड़ी और एक्साइटिंग अपडेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है ओईएस का एक पूरी तरह से नया और एडवांस्ड वर्जन। एक ऐसा वर्जन जो अभी के प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा फास्ट, स्मूथ और यूजर फ्रेंडली होगा। इसमें हर टूल एक दूसरे से इतनी खूबसूरती से जुदा होगा कि काम करना एक अनुभव बन जाएगा। एक और बड़ी संभावना है कुछ नए रेवोल्यूशनरी टूल्स का लॉन्च होना। हम जानते हैं कि ऑन पैसिव के पास 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। हो सकता है कि अब उनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ओईएस में इंटीग्रेट किए जाएं जिनके बारे में हमने अभी तक सुना भी नहीं है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा वीडियो एडिटिंग टूल जो एआई की मदद से हॉलीवुड लेवल के इफेक्ट्स आपके फोन पर दे दे, या एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से एड फ्री हो और आपके डेटा को 100% सिक्योर रखे। ये सब अब कल्पना नहीं, बल्कि ऑन पैसिव की टेक्नोलॉजी के दायरे में है। इसके अलावा मोनेटाइजेशन यानी ओईएस से इनकम जनरेट करने के नए तरीके भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी कुछ नए सब्सक्रिप्शन मॉडल्स या फीचर्स लाए जिससे हम जैसे फाउंडिंग मेंबर्स के लिए आमदनी के नए रास्ते खुलें। ऐश सर ने हमेशा कहा है कि ऑन पैसिव का मकसद सिर्फ टूल्स देना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में फाइनेंशियल वैल्यू ऐड करना भी है। इसलिए आने वाली अपडेट में इस एस्पेक्ट पर बहुत बड़ा फोकस हो सकता है। ये वो अपडेट हो सकती है जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार है। सबसे अहम बात, ये सारी अपडेट्स एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होंगी। हर टूल, हर फीचर एआई से पावर होगा। इसका मतलब है कि ओईएस आपको समझेगा, आपकी जरूरतों को प्रिडिक्ट करेगा और आपके काम को आसान बनाने के लिए खुद ब खुद सजेशंस देगा। ये एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करेगा जो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए मौजूद होगा। ये अपडेट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगी, ये एक इंटेलिजेंस अपडेट होगी जो हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। यही है ऑन पैसिव का असली जादू। जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात नहीं करते। हम बात करते हैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेक्स्ट लेवल की। ऑन पैसिव शुरुआत से ही इस विजन पर काम कर रहा है कि टेक्नोलॉजी को इंसानों के लिए कैसे और बेहतर बनाया जाए। आने वाली अपडेट्स इसी विजन का एक प्रतीक होंगी। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओईएस में जो एआई इंटीग्रेट होगा वो सिर्फ बेसिक ऑटोमेशन तक सीमित नहीं रहेगा। ये प्रिडिक्टिव एआई होगा जो आपके पैटर्न्स को सीखेगा और आपके अगले कदम का अनुमान लगाएगा। सोचिए, आप मेल में एक ईमेल लिख रहे हैं और एआई आपके पिछले ईमेल्स के आधार पर आपको पूरे सेंटेंसेस सजेस्ट कर रहा है। या आप कनेक्ट पर एक मीटिंग कर रहे हैं और एआई रियल टाइम में मीटिंग के पॉइंट्स को समराइज करके मिनट्स तैयार कर रहा है। ये है वो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऑन पैसिव का एआई सिर्फ आपका काम आसान नहीं करेगा, बल्कि आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बनने में मदद करेगा। ये टेक्नोलॉजी का वो रूप है जो एक साथी की तरह काम करता है, न कि सिर्फ एक मशीन की तरह। इसके पीछे ऑन पैसिव के विशाल डेटा सेंटर्स और उनकी कटिंग एज रिसर्च का हाथ है। कंपनी ने शुरुआत से ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया है। उनके पास वो कंप्यूटिंग पावर है जो इस तरह के एडवांस्ड एआई मॉडल्स को रन करने के लिए जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ओईएस तक सीमित नहीं रहेगी। हम देख सकते हैं कि ऑन पैसिव की एआई टेक्नोलॉजी अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट में भी क्रांति लाएगी। ओईएस तो बस शुरुआत है, एक झलक है उस विशाल समुंदर की जो ऑन पैसिव ने बनाया है। इसलिए जब हम ऑन पैसिव की अपडेट की बात करते हैं तो हमें अपनी सोच को भी अपडेट करना होगा। हमें छोटे मोटे चेंजेस से आगे सोचना होगा।
हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना होगा जो अभी तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखती थी। अश मुफारे और उनकी टीम उसी टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम फाउंडिंग मेंबर्स इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले एक्सपीरियंस करने वाले लोग होंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि फ्यूचर कैसा दिखता है। जब हम भविष्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हमें अपने मजबूत अतीत को भी नहीं भूलना चाहिए। ऑन पैसिव आज जिस मुकाम पर खड़ा है वो रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे सालों की मेहनत, डेडिकेशन और कई चौथी बड़ी सफलताएं हैं। याद कीजिए जब हमारा ओईएस पहली बार लॉन्च हुआ था, उसके बाद ओ मेल, ओ नेट और ओ ट्रिम जैसे प्रोडक्ट्स आए। हर एक प्रोडक्ट ने अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस से साबित किया कि ऑन पैसिव जो कहता है वो करके दिखाता है। ये पिछली सफलताएं ही हमारे विश्वास की नींव हैं। दुबई के बुर्ज खलीफा पर हुआ शानदार लॉन्च इवेंट हो या दुनिया भर में खोले गए ऑफिसेज, ऑन पैसिव ने बार बार साबित किया है कि वो एक ग्लोबल विजन के साथ काम कर रहा है। कंपनी ने मार्केटिंग और ब्रांडिंग में जो स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं वो बेमिसाल हैं। उन्होंने हमें ओ कनेक्ट जैसा प्लेटफॉर्म दिया जिसकी क्वालिटी दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को तक कर देती है। ये सब छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी जीत की कहानी लिख रही हैं। ये हमें भरोसा दिलाती हैं कि जब कंपनी इतना कुछ पहले ही डिलीवर कर चुकी है तो आगे भी जरूर करेगी। इन सफलताओं का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जिसका एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सिर्फ हवा में बातें करती है। इसने जमीन पर काम करके दिखाया है। हर नया प्रोडक्ट, हर नया इवेंट, हर नया ऑफिस इस कंपनी की नींव को और मजबूत करता जा रहा है। और जितनी मजबूत नींव होती है, इमारत उतनी ही ऊंची और शानदार बनती है। ऑन पैसिव की इमारत अब आसमान छूने के लिए तैयार है। इसलिए जब भी कोई आपसे ऑन पैसिव के फ्यूचर के बारे में सवाल करे तो यूज गर्व से कंपनी की पिछली उपलब्धियों के बारे में बताइए। यूज बताइए कि कैसे एक आइडिया से शुरू होकर कंपनी ने एक ग्लोबल प्रेजेंस बनाई है। ये फैक्ट्स और फिगर्स किसी भी डाउट को दूर करने के लिए काफी हैं। हमारा अतीत शानदार रहा है, हमारा वर्तमान मजबूत है और इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा भविष्य उससे भी कहीं ज्यादा उज्जवल होने वाला है। हम एक सफल कंपनी का हिस्सा हैं और सफलता हमारी आदत बन चुकी है। दोस्तों, अब तक हमने कंपनी, टेक्नोलॉजी और अपडेट्स की बात की, लेकिन अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करना चाहता हूं और वो है आप। इस पूरी क्रांति में आपका रोल क्या है? क्या आपका काम सिर्फ इंतजार करना है? जी नहीं, आपका रोल बहुत बड़ा है। आपका रोल है इस माहौल को पॉजिटिव बनाए रखना। आपकी सोच में वो शक्ति है जो इस पूरे मूवमेंट को एक नई रफ्तार दे सकती है। जब लाखों फाउंडिंग मेंबर्स एक साथ एक ही दिशा में पॉजिटिव सोचते हैं तो एक ऐसी कलेक्टिव एनर्जी पैदा होती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। आपको ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। अपने आसपास के लोगों को इसके विजन के बारे में बताइए। उन्हें ओईएस के प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए एनकरेज कीजिए। जब आप खुद पॉजिटिव होंगे तो आपकी पॉजिटिविटी दूसरों तक भी पहुंचेगी। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक कम्युनिटी की तरह एकजुट रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें। अगर कोई मेंबर थोड़ा निराश महसूस कर रहा है तो उससे बात करें। यूज वेबिनार की अच्छी बातें याद दिलाएं। हम एक परिवार हैं और परिवार मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। नेगेटिव लोगों और अफवाहों से दूर रहें, सोशल मीडिया पर या कहीं और। अगर आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दिखती है तो यूज फैलाने के बजाय यूज आधिकारिक सोर्सेज से वेरीफाई करें। याद रखें, अंधेरा तभी फैलता है जब रोशनी कम होती है। आपको वो रोशनी बनना है। आपकी हर पॉजिटिव पोस्ट, हर पॉजिटिव कमेंट इस अंधेर को कम करता है। आपकी आवाज में दम है क्योंकि आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं। आपकी बात का वजन है। इसलिए अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल ऑन पैसिव के इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए करें। और हाँ, इस पॉजिटिव सोच को बनाए रखने के लिए आपको हमारे जैसे चैनल्स के साथ जुड़े रहना होगा। हमारा काम है आप तक सही और मोटिवेटिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाना। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अपने कमेंट्स में लिखें आई एम इन इट टू विन इट, ताकि हम सबकी एनर्जी एक हो जाए। इस वीडियो को अपनी टीम के हर मेंबर के साथ शेयर करें
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। आपका ये छोटा सा एक्शन इस मूवमेंट को बहुत बड़ा सपोर्ट देता है। तो दोस्तों, हम अपने आज के सेशन के अंत में आ गए हैं। आज हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की। हमने वेबिनार की पॉजिटिव वाइब्स को महसूस किया, ऐश सर के इशारों को समझा और ओईएस में आने वाली शानदार अपडेट्स की कल्पना की। हमने ये भी जाना कि एक फाउंडिंग मेंबर होने के नाते हम कितने स्पेशल हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है। इन सारी बातों का सार, इन सब का निचोड़ सिर्फ एक है, हमारा भविष्य बहुत बहुत उज्ज्वल है। हम एक ऐसी ट्रेन में सवार हैं जो सीधे सफलता के स्टेशन पर जा रही है। कभी कभी हमें लगता है कि सफर लंबा हो रहा है, मंजिल दूर है, लेकिन याद रखिएगा, हीरे को तराशने में वक्त लगता है। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। ऑन पैसिव कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं, ये एक लेगेसी है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। और ऐसी विरासत बनाने में समय, सब्र और विश्वास तीनों लगते हैं। हमने समय दिया है, अब बस सब्र और विश्वास को बनाए रखना है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया ऑन पैसिव के नाम से जानी जाएगी और हम उसके फाउंडिंग मेंबर्स के नाम से। अपने सपनों को जिंदा रखिए। आपने जिन सपनों के साथ ऑन पैसिव ज्वाइन किया था, उन्हें हर रोज याद कीजिए। अपने परिवार की खुशी, फाइनेंशियल फ्रीडम, दुनिया घूमने का सपना, ये सब अब पूरे होने के बहुत करीब हैं। अपने अंदर के उस बच्चे को कभी मरने मत देना जो बड़े बड़े सपने देखता था। ऑन पैसिव उसी बच्चे के सपनों को पूरा करने का जरिया है। विश्वास रखिए, आप सही जगह पर हैं, सही समय पर हैं और सही लोगों के साथ हैं। हम सब इस सफर में एक साथ हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, हिम्मत मत हारना, जीत हमारी ही होगी। हम सब एक हैं और जब तक हम एक हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। वी आर इन इट टू विन इट। इस मंत्र को अपने दिल में, अपनी आत्मा में बसा लीजिए। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जल्द ही मिलेंगे एक नई अपडेट और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और सपने देखते रहिए। धन्यवाद। जय ऑन पैसिव।